कड़कड़ाती ठंड में बेघर और बेसहारा लोगों को राहत देने के चंडीगढ़ प्रशासन के दावे कागजों तक ही सीमित नजर आए। जमीनी हकीकत यह है कि रैन बसेरों में ठहरने वाले लोग बदबूदार कंबलों और गंदगी के बीच रात काटने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि कई जगह कंबल ओढ़ना सुकून नहीं बल्कि एक मजबूरी बन गया। अमर उजाला की विशेष पड़ताल में शहर के रैन बसेरों की पोल खुली है। शहर में कुल 18 नाइट शेल्टरों में 325 पुरुष और 125 महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था की गई। सबसे बड़ा क्लस्टर पीजीआई के सामने बनाया गया है, जहां एक ही स्थान पर 8 शेल्टर होम हैं। इसके अलावा सेक्टर 43 बस स्टैंड के पीछे सेक्टर 16 अस्पताल, जीएमसीएच 32, सेक्टर 29, 30, 19 और सेक्टर 34 में भी शेल्टर बनाए गए हैं। निगम ने रैन बसेरों के संचालन और रखरखाव के लिए करीब 1.53 करोड़ रुपए का टेंडर दिया। यह टेंडर सर्दियों के पूरे सीजन यानी करीब 3 महीने की अवधि के लिए किया गया है। नियमों के मुताबिक कंबलों की नियमित धुलाई, शेल्टर और शौचालयों के दिन में कम से कम 2 बार सफाई और साफ सफाई का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। अमर उजाला की इस पड़ताल ने प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट को। रात के करीब 12 बज रहे हैं और इस समय हम चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में हैं और नगर निगम की तरफ से जो ठहरने के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं हम उनकी निरीक्षण करने के लिए आए थे। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक हम यहाँ पे रुके और हमने अपना आधार कार्ड दिया। कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा था, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी टू द मार्क नहीं थी। एक दिन पहले नगर के जो प्रशासक हैं यहाँ के, गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने दौरा किया था। दौरे में उनको सब कुछ अच्छा दिखाया गया था। उस अच्छाई की हकीकत जानने के लिए जब हम अलग अलग शेल्टर होम में पहुंचे तो पता चला कि कहीं कंबल 1 हफ्ते से नहीं धुले हैं, चद्दर जो बदलने के लिए होते हैं वो भी 15-15 दिनों से नहीं धुले। कर्मचारियों ने भी हमें बताया, हमारे कैमरे में ये चीज कैद है बातचीत करते हुए, तो वो बता रहे हैं कि वैसे तो कागजों में 1 हफ्ते पे धुल दिया जाता है, लेकिन सच्चाई है कि जब से यहाँ पे ये शेल्टर होम बने हैं उनको धुला नहीं गया है। मैं अपने साथी से कहूँ, आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे बाहर से ईंट लगाए गए हैं जिससे कि हवा ना जाए, लेकिन हमने अंदर से उस तरह के तमाम वीडियो बनाए हैं जिसमें हवा अंदर जा रही है और ठंडक काफी तेजी से लगते हैं। बड़ी बात है कि हम अभी सेक्टर 20 में हैं। इससे पहले हम जो गए थे पीजीआई के सामने जो शेल्टर होम बने थे वहाँ की स्थिति फुल थी शेल्टर होम, लेकिन वहाँ पे जो शौचालय था, शौचालय इस स्तर पे गंदा था कि वहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता है। उसके अंदर किसी ने बियर पी के फेंका हुआ था। तो बड़े स्थितियां डामाडोल थी। प्रशासन दावे कुछ भी करे लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रहे हैं। ये फायदा है ना भाई, बाहर से अगर मानो गए तो हम गर्म पानी लेके आए, ठंडा पानी मिलेगा, बोतल अगर बाहर से भी खरीदते हैं। अब यहाँ कम से कम अगर उसमें पानी होता तो हमको पानी ठंडा गर्म चाहते तो गर्म मिलता है, ठंडा चाहते तो ठंडा मिलता है। अब मैं देख रहा था अभी कोई बोतल में पानी भर के ले आया, तो इस समय तो ठंडा ही ले आया होगा ना। अब इस ठंडक में फिर ठंडा पानी पिएगा तो अतड़ियों तक एकदम ठंडक उसकी पहुंचेगी। हाँ, अगर हो जाए तो ठीक है। मतलब ये तो मतलब आप लोग एमसी से रहते हो कि आप लोग मतलब एमसी की तरफ से रहते हो यहाँ पे कि ठेकेदार की तरफ से? जो गुरुद्वारे में वहाँ पे खाना मिल जाएगा, सामने फिर रहेंगे। अच्छा, तो ये क्या पीछे गुरुद्वारा, ये क्या ये पीछे है? ये आपके पीछे क्या है इधर साइड में? मंदिर है? मंदिर है। मंदिर है। यहाँ लंगर लगता है सुबह। चाय का लंगर। निकल जाएंगे ट्रेन में 1-2 घंटा आराम करके पहुँच जाएंगे। बस से निकल जाएंगे इस ठंडक में। रात को निकलोगे? अभी निकल जाएंगे 1 घंटे में, देखते हैं। पहले सोचे थे रुक जाएंगे, लेकिन ठंडक यहाँ भी लगनी है, वहाँ भी लगनी है। हल्की रजाई बहुत ही, कंबल ये हल्का वाला दिया एकदम। हाँ, ये डेली धुलते होंगे कि क्या करते हैं? धुलने का क्या प्रोसेस होता है इनका, सफाई का? ये हफ्ता में 1 बार। हफ्ता में 1 बार? चादर भी? रामराज है। हफ्ता में 1 बार धुलता है और क्या? तो क्या धुलता है? ये हर साल में जाता है। हर थाने में ना लगी जाता है। हाँ, तो भाई उसका पैसा आता है ना, सरकार से बजट आता है।
लेकिन अब हफ्ते में धुलने का थोड़े ना आता होगा, पहले धुलने का आता होगा। कागजों में धुलता है, ये ठेकेदार ये बनाते हैं तो सरकार ये बात भी सही है, कागजों में हफ्ते में धुलता होगा। कागजों में धुलता है। हाँ पंडित जी, 15 दिन में धुलता है। पंडित जी पिछले साल क्या ये अजी उसे कितनी की तरफ बना दिया। पंजाब वगैरह तो बढ़िया है ना, ये तो इसका रेट देते हैं। इसमें का जो भी है मान लो 4,000 रुपये रोज का है, 3,000 रुपये रोज गया, ये गन्ने वगैरह देते हैं, सजा वगैरह। तो यहाँ की लंच पार्टी है ना। अभी तक भैया ये मतलब धुला कि नहीं? हमको तो देखने से तो नहीं लग रहा कि एक बार धुला होगा अभी तक। एक बार हुआ है। एक बार धुला है। कितना 15 दिन 20 दिन हो गए? हाँ मतलब नमस्कार, मैं हूं अरविंद वाजपेयी। मैं आज आपको लेके आया हूं रैन बसेरे पे। ये है सेक्टर 29 का रैन बसेरा, जो यहाँ पे बनाया गया, छोटे बूथों के पास में बनाया गया है ये रैन बसेरा। और इस रैन बसेरे में मैं करीब 100 घंटे बैठा रहा, और इस रैन बसेरे में जो मैंने देखा वही मैं आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ कि ये रैन बसेरा जो बनाया गया है इसको इन्होंने पत्थरों से इसको रोका है यहाँ नीचे। और इसमें कई जगह से जब अंदर बैठते हैं तो कई जगहों से नीचे हवा भी जाती है हवा काफ़ी जाती है। यहाँ पे खुला हुआ है रैन बसेरा पूरा नीचे से, ये खुला हुआ है, तो इसकी वजह से लोगों को बहुत अंदर ठंड लगती है। इस रैन बसेरे में केवल यहाँ पे केवल 2 हीटर हैं अंदर, और गद्दे हैं जो थोड़ा रोज़ाना साफ़ नहीं किए जाते। इसके अलावा रजाई भी है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे ऐसे ही डाली जाती है। इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम तो काफ़ी आती है। जो अंदर लोग बैठे हुए थे वो भी कह रहे थे कि मजबूरी है मेरी कि हम लोग यहाँ पे बैठ के रात काटने के लिए आते हैं। तो ये हाइजीनिक कतई नहीं है किसी भी तरह से। डस्टबिन रखा हुआ है यहाँ पे, दोनों खुले हुए हैं डस्टबिन, और वो बंद होने चाहिए थे। ये देखो यहाँ पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। ये मार्केट है सामने, वहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि वहाँ आप जाके टॉयलेट जाएं। यहाँ आसपास जो मार्केट का टॉयलेट है वो भी रात को 10 बजे के बाद आमतौर पर बंद कर दिया जाता है, और जब टॉयलेट के लिए जाते हैं लोग तो उनको बोला जाता है कि आप कहीं भी चले जाइए। तो ये स्थिति है बाहर की। अब जरा आपको अंदर लेके ये अंदर का सीन है यहाँ का, और यहाँ पे इन्होंने हीटर लगे हुए हैं, लोग यहाँ पे बढ़िया सो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जो हमारे प्रबंधक जी हैं उन्होंने मेल वगैरह डाली है अभी, तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी इसको हम ठीक करा लेंगे। तो इन्होंने कहा है कि मेल हमने डाल दी है, वो लोगों को ठंड से राहत मिल जाएगी। लेकिन फिर भी जो लोग आते हैं मजबूर हैं, थोड़ा परेशान हैं, तो उस वजह से वो किसी तरह से अपनी रात काट लेते हैं। तो सर ये जो टॉयलेट है उसके लिए क्या व्यवस्था करी हुई है? टॉयलेट के लिए व्यवस्था बगल में है, वो यहाँ पर पीछे। तो सर टॉयलेट जैसे आपने मान लीजिए पीछे है, रात को बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से लोगों को तो प्रॉब्लम आएगी। सर को हमारे यहाँ ये कहा जाता है स्वच्छता हम खास रखेंगे, तो उसके लिए आरोप कर दिए हैं। टॉयलेट एक व्यवस्था वैसे आपके हिसाब से कि आपने तो बनवाया नहीं, बेसिकली तो ठेकेदार में काम है, तो उसको तो ये गाइडलाइन दी गई थी, उसके बावजूद इन्होंने नहीं किया। मेल डाल दिए। मेल डाल दिया। ठीक है सर, 2 मिनट आ जाएंगे, 2 मिनट सर, 2 मिनट आ जाएंगे। अरे जितने टाइम के मतलब बेटा, जितने टाइम चप्पल उतार। नहीं कोई दिक्कत नहीं वो जितने के जूता मत पहनो। ये आ जाएंगे सर, आ जाएंगे सर, 2 मिनट आ जाएंगे। चलो अरे सर आ जाओ। कुछ नहीं, अरे बेटा आप लोग क्यों नहीं गए? नहीं सर, हमारा बच्चा गुम हो गया है। वो देखना है। हाँ अच्छा अच्छा। सर, आप यहाँ पे रैन बसेरे में कितने दिनों से हैं? करीबन
10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए, थोड़ा पीछे हो गए, 10 दिन हो गए। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे माहौल आपको? वैसे सोने के लिए मिल जाता है बस। और व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था मतलब अभी सुधार होना चाहिए ना, मैं तो सुधार की बात करूँगा। सुधार अगर बोलने जाए ये तो टेम्पोरेरी है, जी जी जी। परमानेंट होता तो सुधार सकते थे। लेकिन जैसे हवा आ रही है अंदर, वो उसमें साफ सुथरा है ना, ठंडी है तो जाड़ा तो लग सकता है ना। और थोड़ा हाइजीन के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है? साफ सफाई तो करते हैं, साफ सफाई तो है, लेकिन रजाई वगैरह की जैसे है, रोजाना आते हैं लोग, लेटते हैं, चले जाते हैं, वही सेम तो उसको सेम यूज होता है। उसको आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? वॉश होना चाहिए, वॉश होना चाहिए। अच्छा, वॉश होना चाहिए। वॉश तो होना चाहिए। जी 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 जी। हाँ। थैंक जैसे कि अभी 10 बजे आपको टॉयलेट लगे, जी जी जी, आप कहाँ जाओगे? ठीक बात है। थैंक यू। रास्ते में जाओगे। दिस इज प्रॉब्लम। ओके, इट्स ऑलराइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं संजीव कुनूत्रा, सेक्टर 16 से रैन बसेरा में हूँ। रात के 12 से अधिक टाइम हो गया है। यहाँ पर लोगों के लिए रहने के लिए शेल्टर की व्यवस्था की गई है। कम से कम 50 लोगों के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था है, जिसमें महिलाएं और पुरुष भी हैं। रहने के लिए गद्दे और कंबल भी दिए गए हल्के हालात, जबकि कंबल हल्की वैरायटी के हैं, लेकिन लोगों के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था, हीटर की व्यवस्था सभी कुछ दिया गया है, जिससे लोग आराम से यहाँ लेट सकें। कैमरामैन करुण शर्मा के साथ प्रवीण राय, अमर उजाला, चंडीगढ़। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।